हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा
पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पर आपके सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारा पहला काउंसलिंग मीटिंग यहाँ पर हो रहा है, गौरांग सभा। बरसात के कारण हो सकता है कई सारे भक्त पहुँच नहीं पाए, लेकिन कई सारे भक्त ऑनलाइन भी आ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत है। यूट्यूबवर हे सगळे लेक्चर्स भेटतील। तो श्री ईशोपनिषद मंत्र 4 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसके प्रथम 2 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो एक बार हम इस चौथे मंत्र को दोहराएंगे। और उसके पश्चात हमेशा की तरह हम एक एक पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो आइए सभी पढ़ते हैं। अभी हमारा पहला मीटिंग है। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो नेक्स्ट टाइम से आते हुए इसको लेकर आएं अपने साथ में। अनेजदेकं मनसो जवीयो मनसो जवि नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत। तद्धावतो नान्यतिष्ठस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता
उन तक नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तीनों पाठ्यमागे जाओ, तीनों भी पीछे जाओ, उसको दे दो मेरे पास। हाँ दे दो, आप पीछे जाओ, सभी को डिस्टर्ब हो। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि कैसे भगवान ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है? तो पिछले 2 पैराग्राफ में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान को जानने का प्रयास न करने वाले लोग असुर्य नाम के लोक में भेज दिए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि असुर्य नाम का ये जो लोक है, इसका मतलब ऐसे है कि जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं सकती। पृथ्वी के नीचे के सारे लोग, अतल वितल पाताल सुतल तलातल आदि जो भी है, रसातल, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता नहीं है। जो लोग, यानी प्रभुपाद जी की भाषा में, जो लोग कृष्ण भावनामय जीवन को स्वीकार नहीं करते, वे लोग इस असुर्य नाम के लोक में भेज दिए जाते हैं। तो गड़बड़ है, पता नहीं नंबर बढ़ गया है या क्या हो गया, मुझे वो पहनने के बाद दिखाई दे रहा है। तो रहने दो उसको, छोड़ो। ऐसे लोगों में भेज दिए जाते हैं। अब जो सवाल है इस मंत्र का, जो विषय है कि ऐसे लोग क्यों होते हैं कि जो भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते, या उनकी इच्छा ही नहीं होती भगवान को जानने की, समझने की, या अपने आत्मिक कल्याण की उनकी इच्छा नहीं होती। इसका कारण क्या है? वैसे इस विषय पर इस मंत्रचार में चर्चा होती है। जैसे हमने देखा ईश स्तुति का पहला श्लोक, पहला मंत्र, उसके बाद मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2। ईश स्तुति में भगवान का स्तुति हुआ। नंबर 1 का जो मंत्र था, उस मंत्र में ये बताया गया कि जो लोग भगवत भक्ति में प्रयास करते हैं उनकी गति क्या होगी। दूसरे नंबर के श्लोक में, मंत्र में ये बताया फिर कि अब जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं या कृष्ण भावना को स्वीकारते नहीं है, उन लोगों की गति क्या होगी, प्रकृति के नियम क्या है, ये दूसरे मंत्र में चर्चा हुई। और तीसरे मंत्र में, क्षमा करना, पहले में प्रकृति के नियम, दूसरे में जो फॉलो नहीं करते नियमों का उनकी क्या गति होती है, और तीसरे में जो फॉलो करते हैं उनकी क्या गति होती है दूसरे में, और तीसरे में फॉलो जो प्रकृति के नियमों को नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो प्रभुपाद जी बताया कि ऐसे लोगों को असुर्य नाम के लोकों में भेज दिया जाता है, ईशोपनिषद कहता है। अब ये जो चौथा मंत्र है ना, ये चौथा मंत्र हमको बताता है कि क्यों ऐसे लोग होते हैं कि जो भगवान को जानने का कोशिश नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है, क्या विधि है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, उस पर इस मंत्र में चर्चा होती है। तो पहले जो 2 पैराग्राफ हुए, उन 2 पैराग्राफ में हमने संक्षेप में चर्चा की
कि भगवान हर जीव को मौका देते हैं उनके पास आने का। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में मुझे मौका ही नहीं मिला भगवान को समझने का या भगवान के पास जाने का। एन केन प्रकारेन किसी न किसी प्रकार से भगवान हर जीव तक वो मौका, वो ज्याला मराठीत आपण म्हणतो संधी, भगवंत देतात, पोचवतात। भगवान उस तक वो मौका पहुंचाते हैं कि उसको पकड़कर वो मेरे पास आ जाए। अब वो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि उस मौके को उसको लेना है या छोड़ देना है, ये उसके ऊपर है। लेकिन भगवान हर एक के पास ये मौका देते हैं, हर एक को ये मौका देते हैं। अब पहले पैराग्राफ में हमने चर्चा की थी कि हमको वो मौका मिला, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। प्रभुपाद जी के कारण इतनी सुंदर संस्था हमको मिली, इतना अच्छा भक्तों का संग मिला, इतना अच्छा कीर्तन, प्रवचन आदि सारी चीज़ें, हमको बहुत कुछ मिला इस्कॉन में आने के बाद। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि इस्कॉन में आने के बाद मेरा नुकसान हुआ है, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी लीलामृत में अपने एक स्थान पर कहते हैं कि ये जो इस्कॉन मैंने बनाया वो कल्पवृक्ष है, हर कोई अपनी इच्छा इसमें आकर पूरी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है? भगवत धाम को वापस जाना या कृष्ण प्रेम। तो जैसे मराठी में आपण म्हणतो ना, प्रार्थना म्हणतो जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणी जातो, वैसे इस्कॉन में आने के बाद हम प्रभुपाद जी के शरण में आते हैं, जिस भी इच्छा से आते हैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। तो अब इतना सब कुछ मिल गया हमको, अब हमारे लिए क्या बाकी है, हमको क्या करना चाहिए? ये तो सब मिल गया। मान लो कोई आदमी हमको एक रेलवे का टिकट देता है, मुझे यहाँ से वृंदावन चला जाना है। अब मुझे वृंदावन जाना है, टिकट तो मुझे मिल गया है, लेकिन वो टिकट मैंने सिर्फ जेब में रखा तो मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे अपना बैग पैक करना पड़ेगा, टिकट लेकर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी सीट पे बैठना पड़ेगा, फिर वो टीसी आता है उसको टिकट दिखाना पड़ेगा, वो कंफर्म करके लेना पड़ेगा, गाड़ी चालू होने तक गाड़ी में रुकना है और जहाँ तक उतरना है वहाँ तक मुझे बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं वृंदावन पहुँचूँगा। केवल टिकट मिल गया तो मैं वृंदावन पहुँच गया, ऐसे नहीं हो सकता है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी के इस संस्था में जब हम आते हैं, हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन ये मिलने के बाद भी क्या कृष्ण प्रेम और भगवान की ओर हम लोग जा रहे हैं क्या? उसको अगर जाना है वहाँ तक तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे कई सारे वर्तमान आचार्य जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जो पिछली बार हमने विस्तार से चर्चा की। सबसे पहला जो हमारा गुरु वचन है, 16 मालाओं का जप ध्यानपूर्वक करना। ये सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है आत्म साक्षात्कार की ओर, भगवत प्रेम की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, तो सबसे पहला जो हमारा साधन है वो है हमारी 16 मालाओं का जप, वो ध्यानपूर्वक करना रोज सवेरे। दूसरी चीज़ क्या बताते हैं महाराज जी? दूसरी चीज़ बताते हैं कि समर्पित भाव से श्रवण। श्रवण तो होता है, हम लोग बहुत सुनते हैं, इसका सुनते, उसका सुनते, इनका सुनते, उनका सुनते। कई बार जो चीज़ें नहीं सुननी चाहिए वो भी सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें सुनी जाती है, लेकिन जो चीज़ या जो बात सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा प्रपंच खड़ा किया है, क्या हम उसी को सुन रहे हैं क्या? ये सवाल एक भक्त को, नए व्यक्ति को नहीं, एक भक्त को हमेशा अपने आप से सुनना चाहिए कि पूछना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या जो कथा है, कीर्तन है, उसको मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ या बाकी का प्रजल्प ज़्यादा सुन रहा हूँ? ये हमको समझना चाहिए। अब ये हुई केवल सुनने की बात। जब सुनने का विषय आता है तो केवल कृष्ण कथा प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। 2 भक्त आपस में मिले, बोधयंत परस्परम, कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में, सेवा के बारे में। अगर हम खाली बैठे हैं तो सेवा के बारे में चिंतन कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, प्रचार कैसे बढ़ सकता है, आंदोलन कैसे आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ें। अब जो शब्द जोड़ा गया, महाराज जी कहते हैं समर्पित भाव से श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कई बार सुनते हैं, अपने गुरु से सुनते हैं, वरिष्ठों से सुनते हैं, बहुतों से हम सुनते हैं,
लेकिन वो हमारा जो श्रवण है, क्या वो श्रवण समर्पित भाव से होता है क्या? हम सुनते किसके लिए? अब देखिए सिंपल, सवेरे मैंने मैसेज भेजा, कल मैंने मैसेज भेजा, आप सब यहाँ पर आ गए, लेकिन कितने भक्तों को ऐसे लगता है ये जो सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये मुझे भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ाने वाला है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, या मुझे जो कृष्ण प्रेम की मुझे जो आस है, जो मुझे चाहिए, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे भी ऐसे नहीं लगा। मैं आते आते सोच रहा था कि मुझे प्रवचन लोगों को सुनाना, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। सुनने का हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। जब उस भाव से, देखिए प्रभुपाद लीलामृत में जो प्रसंग आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी सामने बैठे हैं। उस समय अभय चरण वो सामने बैठे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कई सारे शिष्य उनके सामने बैठे हैं। दर्शन खुलता है, बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सभी लोग उठकर दर्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वहीं पर बैठे रहते हैं। वो जो कथा गुरु महाराज जी बता रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे, उसको सुनते हुए वहीं पर बैठ रहे। अब कुछ जो आगे गए वो देख रहे हैं, अभय तो अभी तक बैठा हुआ है, इधर भगवान का दर्शन खुला है, हम लोग भगवान का दर्शन देखने के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं, और ये अभी तक बैठा है। कथा चालू है, सब वापस आके दर्शन लेकर बैठ गए। प्रभुपाद जी वहीं बैठे थे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने बाकी शिष्यों से पूछते हैं कि कैसे आपके आंखों का व्यायाम, एक्सरसाइज कैसे रहा। प्रभुपाद जी क्या पूछते हैं बाकियों को कि आपके आंखों का एक्सरसाइज कैसे रहा, व्यायाम कैसे, क्यों कहा एक्सरसाइज? आपले महाराज सांगतात, परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज सांगतात, श्रवण हे कानाने होतं, क्षमा करा, दर्शन हे कानाने होतं। जोपर्यंत श्रवण नहीं हो, जब तक श्रवण नहीं तब तक दर्शन नहीं हो सकता। अगर श्रवण छोड़कर कोई दर्शन की कोशिश कर रहा है तो वो दर्शन कभी नहीं पा सकता। इसीलिए दर्शन का विधि श्रवण से जाता है या श्रवण से चालू होता है। तो समर्पित भाव से श्रवण, वो जो प्रभुपाद जी सुन रहे थे, बाकी कोई ध्यान नहीं, केवल सुनना, जो वे कह रहे हैं उसको सुनना। अब समर्पित भाव यानी जो हम सुन रहे हैं, सुनने वाले के प्रति हमारा एक श्रद्धा होता है, होना भी चाहिए। उस श्रद्धा से हम सुनते हैं, और जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश हमको करनी चाहिए, तब वो श्रवण पूर्ण होता है। महाराजांची प्रसिद्ध म्हण आहे ना, महाराज नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वाले। श्रवण की पूर्णता कब होती है? जो हमने सुना है उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और जो आचरण में लाने वाली बातें हैं उसको हम अपने आचरण में लाते हैं, तब हमारा वो श्रवण का वो जो सर्कल है वो पूर्ण हो जाता है। इसको कहते हैं समर्पित भाव से श्रवण करना, एक चीज़। दूसरा, समर्पित भाव से श्रवण करना मतलब स्वीकारने की भावना से श्रवण करना। तुम्हें काहीतरी सांगता प्रभुजी, असं थोड़ीच है, ऐसे थोड़ी ना होता है प्रभुजी, आप कुछ तो अलग ही बता रहे हो। इस भाव से जब हम श्रवण करते हैं, या फिर अरे आपसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं, आप ठीक नहीं बताते, कोई भी वक्ता क्यों ना हो, वो अपने अनुभव के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार, अपने साक्षात्कार के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के वाणी को दोहराता है। जब हम ऐसे कंपैरिजन करने की भावना से, न स्वीकारने की भावना से सुनते हैं, तो वो श्रवण हमारे लिए फलदायी नहीं होता। इसलिए जो श्रवण है वो श्रवण हमारा समर्पित भाव से स्वीकार करने के उद्देश्य से होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो सेवाएं हैं या हमारा जो कृष्ण भावना में आना है वो निस्वार्थ होना चाहिए।
उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें यदि हम संभालते हैं, या 3 गुण अगर ये किसी भक्त में, वैष्णव में है, या वो मराठीत ज्याला आपण म्हणतो जाणीवपूर्वक हे अंगी बांधवण्याचा प्रयत्न करतो, वो जानबूझकर इसको अपने में लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त करेगा। पहले 2 क्यों लोग कृष्ण को जानने की कोशिश नहीं करते हैं? एक बड़ा ही मज़ेदार वाक्य है भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का, कि लोग भक्त बनते हैं, कुछ लोग भक्त नहीं बनते हैं। और तीसरा वाक्य महाराज जी कहते हैं कि कुछ लोग भक्त बनने के बाद भी भक्त नहीं बनते। 3 चीज़ें, एक तो लोग भक्त नहीं बनते, दूसरा लोग भक्त बनते हैं, और तीसरा कैटेगरी वो हमारे लिए महाराज जी बोलते हैं कि भक्त बनने के बाद भी भक्त नहीं बनते। तो भक्त बनने के बाद भक्त नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर हम इन 3 चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो फिर हम एक अच्छे साधक, गंभीर साधक बन सकते हैं। पहले 2 पैराग्राफ में हमने लगभग इतनी सारी चर्चाएं कर ली थी। पैराग्राफ दूसरे में जब हम आए थे, हमने भगवान की जो 3 अलग अलग शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा की थी, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अब ये हम प्रारंभ से सुनते आए हैं, इसके ऊपर अब हम लोग फिर से चर्चा नहीं करेंगे। तो अब पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान सकते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह 4था मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। अब ये 3रा और 4था पैराग्राफ है, ये एक विशेष विषय पर चर्चा करता है। अब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं भगवान का साकारत्व और भगवान का निराकारत्व। अब भारत में प्रायः हम कई जगह या पाश्चात्य देशों में भी हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन अगर इस मंत्र में अगर हम देखेंगे, ईशोपनिषद का हर मंत्र अगर हम लोग देखते हैं तो ये मंत्र हमको यही सुनाता है, बताता है कि भगवान अंततः एक साकार व्यक्तित्व है। अब देखिए यहाँ पर जो मंत्र है, अनेज देकम मनसो जवीयो, अनेजतः मतलब स्थिर, एक स्थान पर स्थिर रहते हुए, यानी कहाँ पर? भगवान अपने धाम में स्थित है, उसी स्थान पर है। अब जब हम भगवान का धाम कहते हैं तो धाम उसी का हो सकता है जिसका रूप है, सीधी सी बात। वैकुंठ जगत, गोलोक धाम, देवताओं के अलग अलग हम लोग, उनका वर्णन हम सुनते हैं, स्वर्ग लोक है आदि आदि, उनके देवताओं का भी वर्णन सुनते हैं। अब भगवान के विषय में यदि हम बोलते हैं भगवान का धाम, तो इसका मतलब भगवान का रूप होना चाहिए। अब मैं हूँ तो मेरा घर है, अगर मेरा रूप ही नहीं है तो फिर मुझे घर की क्या आवश्यकता है? सही बात। अगर ये मेरा स्थूल रूप है ही नहीं मेरे पास, तो फिर मुझे मेरे घर की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान निराकार है तो फिर धाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं कि जगह जगह पर भगवान के धाम का वर्णन हमको मिलता है। इसका मतलब भगवान एक व्यक्तित्व भी है। भगवान केवल निराकार है वाली बात नहीं है, या ऐसे भी नहीं कि भगवान केवल साकार है और निराकार नहीं है। ठीक बात, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, लेकिन भगवान का जो मूल स्वरूप है वो साकार है, क्योंकि निराकार साकार से प्रकट होता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भारतीय महाराष्ट्रियन
कई बार ये पढ़ चुके हैं कि निराकारातुम साकार प्रकटले, ये हम कई बार सुन चुके हैं कि निराकार से साकार आता है। लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं कि ऐसे नहीं, साकार से निराकार प्रकट होता है, साकार से निराकार प्रकट आता है। इसका मतलब है भगवान का धाम है, भगवान का रूप है। अब ये विषय प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। दूसरी बात, भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। अब किसी को वेग है, हमारा वेग है, गाड़ी का वेग है, पवन का वेग है, यहाँ तक कि लाइट का भी वेग होता है, प्रकाश का भी वेग होता है, उसका भी स्पीड होता है अपना। अब जिसको स्पीड है, वेग है, इसका मतलब उसको आकार होना ही चाहिए। देखिए, हमें स्पीड है, हमारे अपने चलने का स्पीड है, गाड़ी का स्पीड है, सभी का स्पीड है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन से भी अधिक भगवान वेगवान है। मन का वेग तो कोई उसको गिन नहीं सकता है, नाप नहीं सकता है। मतलब मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अरे इतना बरसात हो रहा है, मेरे घर में पानी तो नहीं आ गया होगा। एक क्षण में मैं पलक झपकते ही अपने घर में चला गया, मन का वेग। लेकिन भगवान इससे भी अधिक वेगवान रीति से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आगे श्लोक आएगा, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य। ऐसे भगवान चलते हैं, चलते भी नहीं, भगवान दौड़ते हैं, दौड़ते भी नहीं, सबसे अधिक दौड़ते, सबसे स्लो चलते हैं, सबसे फास्ट भी चलते हैं। मतलब भगवान के पैर है, भगवान का रूप है। तीसरी बात, समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। अब आदमी पैर से ही दौड़ेगा ना, सही बात है। हम दौड़ते हैं, हमको पैर है, रूप है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिर्फ पैर से ही दौड़ सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, भगवान अपने किसी भी शरीर के अवयव से किसी भी अवयवों का कार्य कर सकते हैं। मतलब कान से खा सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, मुंह से सांस ले सकते हैं, कुछ भी उनके लिए कुछ। इसीलिए वो भगवान है और इसीलिए उनका शरीर दिव्य है। भगवान का शरीर और हमारा शरीर एक जैसे नहीं है। भगवान का शरीर है कहने के बाद कई बार हमारा ये गलतफहमी हो जाता है कि अरे तो फिर भगवान भी अपने जैसे हड्डियों के, चमड़ी से बने हुए होंगे, इसीलिए भगवान को एक तीर लग गया नाखून में और भगवान, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कई बार। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। तो भगवान निराकार नहीं है, अंततो गत्वा भगवान साकार है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान साकार नहीं होते तो इतनी विविधता का वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती शास्त्रों में। इसका मतलब शास्त्रों में हर जगह ये बातें बताई गई हैं कि भगवान एक साक्षात व्यक्तित्व है। अगला पैराग्राफ, यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, अर्थात भगवान के जितने सारे अवतार हैं ना, हर अवतार वैसे पूर्ण है। भगवान की सारी भगवत्ता शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। ऐसे नहीं कि कृष्ण से राम थोड़े कम शक्तिशाली है या राम से नरसिंह भगवान थोड़े कम शक्तिशाली है, फिर और वराहदेव उनसे भी कम शक्तिशाली, ऐसे नहीं है। भगवान जिस भी रूप में, जिस भी अवतार में होते हैं वो पूर्ण भगवान ही होते हैं, लेकिन अपने उस अवतार में जितने शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है उतनी ही वो प्रकट करते हैं। जितनी लीला में प्रकट करने की आवश्यकता है उतने में ही वो प्रकट करते हैं, उतनी ही वो प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। मतलब राम जी आए, कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, उतना ही पूर्ण किए, वो पुनः अपने धाम लौट गए। उसी प्रकार से वराहदेव आए, उसी प्रकार से वामन देव आए, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान आए, अपना जितना कार्य था उतना कर लिया, उतनी ही शक्ति प्रकट करी। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए
तो उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों का प्रदर्शन किया, सारे प्रकार के। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि सारे अवतार कृष्ण से ही आते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर अंश के बारे में जो बात हो रही है, हम अंश की बात हो रही है। ऊपर पहले लाइन में जो अंश था वो अंश भगवान के अवतार के बारे में। अब ये जो अंश है वो हम जीवात्माओं के बारे में। अब हम जीवात्मा, भगवान विभु है, हम अनु है, भगवान अंशी है, हम अंश है। इसी कारण अंश अंशी को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। यानी हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, भगवान जस्ट लाइट, भगवान केवल प्रकाश है, भगवान ऐसे हैं। प्रभुपाद जी की वो प्रभुपाद जी प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं, 6 अंधे और 1 हाथी। अंधे सोचते हैं कि हमको हाथी देखना है, और फिर वो कहते, पूंछ को हाथ लगा के कहते हाथी केवल झाड़ू के जैसा है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान वैसे हो सकते हैं, भगवान का शरीर नहीं हो सकता, या भगवान ऐसे नहीं कर सकते। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। अब ईशोपनिषद क्या बताता है कि ऐसे हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से अटकलें लगाकर, अनुमान करके हम भगवान को नहीं समझ सकते। ये ईशोपनिषद हमको समझाता है। शास्त्रों में जैसे भगवान के बारे में वर्णन हुआ है, उसी तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। दूसरा रास्ता नहीं। शास्त्र, दूसरा क्या है? गुरु, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो जो कहते हैं, बता रहे हैं, उसके द्वारा हम भगवान को समझ या जान सकते हैं। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वेदों की सहायता से, गीता भागवत की सहायता से हमको भगवान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? ये वेद और शास्त्र किसने दिए हैं? भगवान ने दिए। ये हमने लिखे हैं? नहीं, ये भगवान ने दिए हैं। और क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, उनको दिव्यता का पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए जो वेद, शास्त्र, गीता, भागवत भगवान ने हमको दिए हैं, उसमें भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो जानकारी है, वो परिपूर्ण है। उसमें कुछ गलत या कुछ झूठा या कुछ अपूर्ण ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने दिया। ब्रह्मा को ब्रह्मा जी ने, फिर हम परंपरा जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, शिष्यों को, और उनके शिष्यों के द्वारा हम तक, प्रभुपाद जी तक ये सारा ज्ञान पहुंचा। ब्रह्म संप्रदाय को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान के संबंध में जो ज्ञान है वो इसी प्रकार से लेना चाहिए। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। अब यहाँ पर जो अंतिम पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इसमें प्रभुपाद जी जीव का मतलब एक मायाबद्ध जीव कैसे होता है उसका वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत की आसक्ति में बंधा हुआ है, उसका वर्णन अब इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं। अब ऐसे प्रभुपाद जी क्यों बताते हैं बीच बीच में? कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग जो भक्त नहीं है उनके बारे में काफ़ी कुछ कहते हो,
और अच्छा नहीं कहते हो। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने ये जो बातें बताई हैं, ये हमें सचेत करने के लिए भी बताई है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करता है। जब वह, यानी हर जीव, सीधा अर्थ है कि हम हर जीव में, जो हम लोग सुप्त रूप से पहले से ही कृष्ण भावना विद्यमान है, हम में है, लेकिन माया के आकर्षण के कारण हम आज कृष्ण को भूल गए। जब ये कोई शुद्ध भक्त आकर हमको याद दिलवा देते हैं और हम कृष्ण की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं या भक्ति के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भगवान ने बताया। लेकिन जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, या भगवान का मैं अंश हूँ, उनकी सेवा करना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, इस बात को जब हम भूल जाते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर वो माया में या इस भौतिक जगत में आकर अटक जाता है। और जब ऐसे हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को माया में स्थित है ऐसे समझा जाता है प्रभुपाद जी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे भक्त लोग तो माया में नहीं होते, लेकिन क्या ये सच है? प्रभुपाद जी ने कई जगह पर कहा है कि एक बार आपने कृष्ण भावना को स्वीकार कर लिया तो आप माया से मुक्त हो गए, माया से ऊपर उठ गए। लेकिन कैसे? अगर हम एक सवाल अपने आप को पूछें कि मैं माया से कितने प्रतिशत आसक्त हूँ, दिन भर में मैं अपने लिए क्या क्या करता हूँ और भगवान के लिए क्या क्या करता हूँ, अपने लिए कितना करता हूँ और भगवान के लिए कितना करता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाती है हम लोग कहाँ पर है। परसेंटेज, दिन के 12 घंटे मुझे मिले हैं, चलो 8 ही घंटे मिले या 12 घंटे जो कुछ भी है, उसमें से मैंने भगवान के लिए कितना समय दिया, अपने लिए कितना समय गया, मेरा समय कहाँ पर व्यर्थ गया, कहाँ पर मेरा समय अच्छे से भगवान की सेवा में लग गया। इसको एक भक्त को, साधक को हमेशा सोचना चाहिए। जब हम इस प्रश्न को जब हम सोचते हैं ना, इस प्रश्न के ऊपर, तब फिर हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय को हम पूरी तरह से 100% हम लोग भगवान की सेवा में लगाएं। और जब ऐसे होता है, हम लोग अपना क्या म्हणतात, कई बार कहता हूँ, महाराज जी का एक पुस्तक है ना, सुखी जीवनाचा मार्ग, उसमें एक प्रवचन है महाराज जी का, सिंहावलोकन, कि एक भक्त को वो करना चाहिए। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम भक्ति के पथ पर अच्छे से स्थित रहते हैं और दिन ब दिन हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाते हैं। अपने आप को ही ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ मुझे उससे आनंद मिल रहा है। कोई देखे, कोई ना देखे, कोई स्तुति करे, कोई ना करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो सेवा भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं, गुरु भी स्वीकार कर रहे हैं और उससे मुझे आनंद भी मिल रहा है और मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे चल रहा हूँ। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद जी, ये कैसे हम लोग समझे कि हम लोग आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण भावना में? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर हंसते हुए जवाब दे दिया, आप रोज़ प्रसाद खाते हो, तो प्रसाद जब आप खाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आप संतुष्ट हो गए, पेट भर गया?
अपने आप पता चल जाता है, हम लोग रुक जाते हैं, बस अब प्रसाद बढ़िया था, खा लिया, बहुत अच्छा, अब मेरे लिए बस हो गया। तो प्रसाद खाने के बाद जो संतुष्टि हमको मिलती है, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उसी प्रकार से जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे चलोगे, सेवा करोगे, साधना करोगे, वह संतुष्टि, वो साक्षात्कार तुम्हें मिलता रहेगा, प्रभुपाद जी ने कहा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपने जो कार्यकलाप है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे नित्य और हमारे अत्यंत आवश्यक जो कार्य होते हैं, हमारे जप में सावधानी, नियमों के पालन में सावधानी, श्रवण में हमारी रुचि या सावधानी, हमारा अध्ययन, हमारी सेवाओं की बातें, प्रचार की बातें, उसमें हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए। भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूँकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि जो भगवान बताते वही हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वो करना ही चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार। लेकिन क्योंकि सभी लोग नहीं करते ना, भक्ति सभी लोग नहीं करते, अब कुछ लोग भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनमें वो प्रेरणा है कि नहीं भाई मुझे माया में रहना है, मुझे खाना है, पीना है, ऐश करना है, मुझे ऐसे ही जीना है, वो उनकी इच्छा है, उनके अनुसार वो चल रहे हैं। तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों करी, कितना अच्छा होता कि भगवान सभी को एक साथ ही भक्ति में ही लगा देते, तो कोई इधर उधर दौड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कोई नरक में जाएगा ही नहीं, सब भगवान के धाम में ही चले जाएंगे। हमको भी लगता है कभी कभी ये इच्छा भगवान ने क्यों दी, नहीं देनी चाहिए थी, इच्छा एक ही देनी थी, कृष्ण सेवा, लेकिन भगवान ने माया सेवा की भी इच्छा दी है। ऐसे क्यों है? आपके ही भगवान करते, लोग कहते ना आपके ही भगवान करते हैं और फिर आप ही लोग ऐसे बोलते हो। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जैसे भगवान में भी इच्छा करने का गुण है, हम भगवान के अंश होने के नाते हम में भी इच्छा करने का गुण है। और ये इच्छा कैसी करनी चाहिए, या तो आध्यात्मिक या तो भौतिक, इसकी स्वतंत्रता हमको दी गई है। अगर ये स्वतंत्रता हमको नहीं दी गई होती तो क्या होता? वो बचपन में हम लोग, हमारे बचपन में वो एक डिब्बा रहता था, एक आदमी आता था और उसमें छोटी छोटी ऐसी वो कठपुतलियाँ होती थी और उसको ऐसे 10 पैसा 15 पैसा कुछ देकर हम लोग देखते थे वो डिब्बे में अंदर, और हमको ऐसे लगता था कि ये डिब्बे में अंदर कठपुतलियाँ कैसे नाच रही है। लेकिन उसके बाद जो धागा होता था वो आदमी के हाथ में होता था, वो हाथ नहीं दिखाता था, वो हाथ कहीं ऐसे नीचे रखता था, वो जैसे जैसे उंगलियां हिलाता था वो कठपुतलियाँ नचती थी। तब हमको क्या लगता था कि वो कठपुतलियाँ अपने आप नाच रही है, उनको कोई नचा नहीं रहा है। लेकिन उनको नचाने वाला वो आदमी था, वो आज समझ में आ रहा है। अब देखो, यदि भगवान ने हमको स्वतंत्रता नहीं दी होती तो हम लोग हर मंगलवार काउंसलिंग मीटिंग को आते, बरसात हो, धूप हो, छाव हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, हर संडे सत्संग के लिए आते, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। कभी ऐसे नहीं लगता कि आज बहुत थक गए, जाने के बाद सत्संग को नहीं जाएंगे, आज हमको सहेली के घर जाना है या दोस्त के घर जाना है, ऐसे लगता नहीं कभी। देखो कितना बढ़िया होता। लेकिन क्योंकि भगवान ने यह स्वतंत्रता हमको दी है तो फिर इसके कारण कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये कर लेंगे, बाद में वो कर लेंगे। ये दिया है भगवान ने स्वतंत्रता, इसीलिए
हमको इस जीवन में तथाकथित कुछ आनंद मिल रहा है। एक चीज़, अगर भगवान वो स्वतंत्रता नहीं देते तो हम लोग वो कठपुतली के जैसे होते, हमको वो कठपुतली के जैसे हो जाते और हम लोग एकदम बोर हो जाते। जैसे ना हम लोग अभी अगर यहाँ पर 1-2 घंटा हम लोग कंटिन्यू बैठे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है तो हम लोग हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, उठ सकते हैं, उठकर जा सकते हैं। तो ये जीव के इच्छा के अनुसार कहिए, फायदे के लिए कहिए, भगवान ने ये स्वतंत्रता हमको दी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ये इच्छा भगवान में है, ये गुण भगवान में है, इसके लिए जीव में भी है। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। अब वास्तविक क्या है? अपनी प्रेरणा यानी अपनी इच्छा का उपयोग अगर सही हम लोग करते हैं तो हम पुनः कृष्ण चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। सीधी भाषा में प्रभुपाद जी कहते हैं। अब क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये चेतना हम लोग माया के अधीन होने के कारण भूल चुके हैं या लुप्त हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम अपनी प्रेरणा का कहिए, अपनी इच्छा का भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो हम लोग पुनः कृष्ण चेतना को जागरूक कर सकते हैं। अब अंतिम, चूँकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनित सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा अंतिम पैराग्राफ। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। अब देखिए, यह अंतिम पैराग्राफ हमको बताता है कि हम मुक्त कैसे हो सकते हैं और भगवान को कैसे जाना जा सकता है। सारी शक्तियाँ भगवान से ही प्राप्त होती है। अब जो शक्ति भगवान से हमको मिल रही है, वो शक्ति अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो विद्रोह हुआ। जब हम भगवान की शक्ति का उपयोग, जब हम भगवान की शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा को पूर्ण करने में लगाते हैं, सीधे शब्दों में भगवान की सेवा में या कृष्ण भावना में लगा देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है, समझ सकता है। देखिए, ये जानने का सीधा सरल मार्ग है। भगवान ऐसी विनित सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सेवा की बात नहीं हुई, यहाँ पर विनित सेवा की बात हुई। एक तो हम लोग सेवा करते, लेकिन सेवा करने में विनितता, विनम्रता कितनी होती है, वो सोचने का विषय होता है। हाँ, मैंने कर दिया ना, बहुत हो गया, इसके आगे मैं नहीं करने वाला। जो भी होगा, जो भी सेवा है, जितनी भी सेवा है, मैं अपनी पूरी क्षमता लगा के करूँगा, ये विनीत भाव है। देखो, जो भी सेवा,
जितनी भी सेवा है मैं अपनी क्षमता लगाकर करूँगा, जितनी मेरी क्षमता है उतनी मेरी क्षमता लगाकर करूँगा, बस ये विनीत सेवा है। लेकिन जब हम सोचते नहीं ये इतना मेरा है, इतना उसका है, उतना उसका है, उतना उसको करना चाहिए, वो उसका काम था उसको करना चाहिए था, मेरा नहीं है, तो फिर ये बात विनीत भाव के अंतर्गत नहीं आती। अब आप कहोगे प्रभु जी जिसकी सेवा उसको नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जो सेवा हमारे हिस्से में आ रही है वो सेवा करते हुए अगर कुछ अधिक हम लोग कर सकते हैं या हमें मौका मिला है तो उसको भी हमें पूरा करना चाहिए। इसको विनीत भाव कहते हैं। अभी हम राधाष्टमी मनाएं और कई सारे भक्तों ने राधाष्टमी के लेक्चर्स भी सुने। राधा रानी भगवान की सबसे प्रियतम सेविका क्यों है? कल परसों जयपताका स्वामी महाराज जी का लेक्चर हुआ, वो इतना सुंदर था। वो इसी बात को समझा रहे थे कि राधा रानी भगवान की सबसे प्रियतम सेविका इसलिए है क्योंकि उनका जो सेवा भाव है वो बड़ा विनीत है। अब एक प्रसंग है, जब अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आते हैं मथुरा में, तब वो नंद भवन में आते हैं। नंद महाराज को कहते हैं, माता यशोदा को पता चलता है कि अब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा जाएंगे, कंस ने बुलाया है। तो अब वो सभी बहुत दुखी हो गए। कोई कान्हा को जाने नहीं देना चाहता। माता यशोदा रो रही थी, नंद बाबा भी दुखी थे, सारी गोपियाँ गोप भी रो रहे थे, दुखी थे। जाने का समय आ गया, दोनों रथ में बैठ गए। अक्रूर जी रथ चला रहे, आगे लेकर जा रहे उनको। काफ़ी दूर जाने के पश्चात सभी लोग, सभी गोप गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया, सारे कान्हा उस रथ के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसमें राधा रानी कहीं नहीं। राधा रानी उसमें कहीं नहीं। भगवान ढूंढ रहे थे, उनको देख रहे थे कि अरे इतने सभी आ गए हैं पूरा वृंदावन, लेकिन राधा दिखाई नहीं दे रही, बात क्या है? अब सब लोग पीछे छूट गए अक्रूर जी के साथ, मतलब अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम, ये तीनों ही आगे निकल पड़े। वृंदावन को छोड़ने ही वाले हैं कि उस समय भगवान देखते हैं कि बहुत दूर सामने राधा रानी एक आरती का थाल लेकर खड़ी है। तो भगवान तुरंत रथ से नीचे उतर जाते हैं। तो अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ऐसे कैसे? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये मेरे विशेष व्यक्ति है, मुझे उनको मिलने के लिए जाना है। भगवान वहाँ पर जाते हैं, रथ भी पास आकर रुकता है। भगवान कहते हैं कि अरे, देखते हाथ में आरती का थाली है और एक टक राधा रानी भगवान की ओर देख रही है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो मुस्काए हुए उनके सामने खड़ी हुई है और उनको अब आरती करने वाली है। तब भगवान पूछते हैं कि अरे राधा, इतने सारे गोप गोपियाँ सारे मुझे रोकने का कोशिश कर रही है, तुम मुझे रोकोगी नहीं? तो राधा रानी कुछ जवाब नहीं देती। अब पीछे से अक्रूर जी आते हैं, दाऊ जी भी आ जाते हैं। अब अक्रूर जी कहते हैं कि ये कौन है? तो बलराम जी कहते हैं ये राधा है, और सब कुछ बताते हैं। तो कहते अरे आपने कुछ रोका नहीं, बोला नहीं।
आप क्यों भगवान को रोकना नहीं चाहते? आप तो एकदम आरती के लिए यहाँ पर आ गए हो। क्योंकि छोड़ने के लिए जो आ रहे थे वो कोई आरती लेकर नहीं आया था। वो यही सोच रहे थे कि हम भगवान को जाने नहीं देंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे। लेकिन एकमात्र राधा रानी थी जो आरती का थाल लेकर वहाँ पर उपस्थित है। वो भगवान को तिलक लगाती है, आरती करती है, और फिर भगवान प्रश्न पूछते हैं, राधे क्या तुम्हारा मन नहीं होता है मुझे रोकने के लिए? तब जो राधा रानी जवाब देती है ना, वो जवाब इस विनीत सेवा उससे जुड़ा हो। वो कहते कि प्रभु आप केवल राधा के थोड़ी ना हो, या आप केवल वृंदावन के थोड़ी ना हो, आप तो सारे संसार के हो। तो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर हंसी खुशी आपको जाने देना, यही मेरा धर्म है। आपको रोक कर मैं क्या कहते हैं राधा रानी, आपको रोक कर मैं इसका उल्लंघन नहीं करना चाहती। इसीलिए हम पूरे राधा रानी के चरित्र में देखते हैं कि राधा रानी हर उस गोपी को सहायता करती है जो भगवान की सेवा करते हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण ये है कि राधा रानी, जैसे महाराज जी उसी लेक्चर में बताते हैं, ये हम लोग चाहे कितने भी बदमाश क्यों ना हो, राधा रानी हमको भगवान के सामने लेकर जाती है और कहती है भगवान देखो ये मेरे पास आ गया है, इसको अभी तुमको लेना है, ये बहुत अच्छा भक्त है। राधा रानी कहती है, हम क्या कहते हैं राधा रानी को? करुणाम करुमयी। राधा रानी रिकमेंड कर देती है, लेकिन भगवान कहते हैं अरे ये अच्छा भक्त, इसका सब कच्चा चिट्ठा मैं जानता हूँ, ये अच्छा बिच्चा कुछ नहीं है, ये आगे क्या करने वाला ये भी मुझे पता है। लेकिन क्योंकि अभी तुम कह रही हो उसको स्वीकार करना है, तो ठीक है मैं रख लेता हूँ। क्यों भगवान राधा रानी के वश में है? क्योंकि राधा रानी का ये जो विनीत सेवा का जो भाव है ना, ये भाव भगवान को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी जब व्याख्या करते हैं डिवोशनल सर्विस, भक्ति की व्याख्या क्या करते हैं? प्रेममयी सेवा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नम्रता भी होनी चाहिए। प्रेम में उद्दंडता नहीं होती है, नम्रता होती है, सहनशीलता होती है, एक आस्था, एक प्रेम होता है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को समझा रहे हैं कि ऐसी विनीत सेवा से ही, या ऐसे विनीत सेवा की मनोवृत्ति जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है, या ऐसे व्यक्ति द्वारा ही भगवान जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि उनकी शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार से कार्य करती है। भगवान की हर शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। याद कीजिए मुचकुंद की कथा। भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, जब उन पर आक्रमण होता है तो उनकी शक्तियाँ स्वयं से ही उनका आक्रमण लौटाने के लिए खड़ी हो जाती है। उसके बाद एकादशी की कथा सुनिए, कैसे भगवान से शरीर से एकादशी प्रकट होती है। यानी भगवान की इच्छा, भगवान किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। और तो फिर हम लोग कौन है? भगवान की शक्ति है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। अब प्रश्न आता है कि भगवान की इच्छा कैसे समझ में आती है? अभी तो ऐसे भी हो सकता है ना कि चलो आज बहुत बरसात है, आज मैं सत्संग को नहीं जाऊंगा, भगवान की इच्छा है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ। कोई कह सकता है ऐसा, लेकिन ये कैसे समझे कि ये भगवान की इच्छा है कि माया की इच्छा है, मन की इच्छा है? ये भी तो ज़रूरी है ना। इसका एक सबसे अच्छा जवाब महाराज जी ने एक बार दिया था। जो इच्छा या जो कार्य हमको भगवान या भगवान के पास या भक्तों के संग में ले जाता है, वो भगवान की इच्छा है। जो इच्छा
या जो कार्य हमें भगवान के भक्तों के संग से दूर या भगवान से दूर ले जाता है वो माया है। सिंपल डेफिनेशन दे देते। तो हमको इस बारे में मतलब ये सोचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो भगवान की शक्ति हम लोग है, हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान की इच्छा हम लोग डायरेक्टली नहीं समझ सकते। गुरु की इच्छा से, जो गुरु की इच्छा होती है वो भगवान की इच्छा होती है। गुरु की इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब गुरु की जो इच्छा है, जो गुरु की इच्छाएं हैं, उनके जो प्रतिनिधि है वो हम तक पहुंचाते हैं। उनके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। और ये भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा, जो कुछ भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में सब कुछ बताया हुआ है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, जो कि गीता का सारे उपनिषदों का सार है। तो यहाँ पर चौथा हमारा जो मंत्र है वो समाप्त हो जाता है। यानी हमने चर्चा की भगवान की शक्तियाँ, भगवान को कौन जान सकता है और भगवान को कैसे जाना जा सकता है, ये 3 विषयों पर हमने पूरे इस चौथे मंत्र में चर्चा की। अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम रुकेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब